निहायत वाजिबुल एहतराम मीर महफिल बुजुर्गवार मौलाना गुलाम कदर साहब, सदर महफिल SSP साहब पुंछ, तमाम मंच पर और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवानों, स्टेज सेक्रेटरी साहब को मैं अर्ज करूंगा कि जब मेरा टाइम हो गया तो इशारा कर देना। खन्ना साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा, क्योंकि इसके नुकसानात क्या हैं, ये क्या है, इस पर काफी बात हो चुकी है। हमारे सामने आज के इस मौजू के 3 हिस्से हैं: मंशियात और माशरती बिगाड़, असबाब व अवामिल। मैं असबाब, अवामिल और हल पर मैं समझता हूं बात करूं तो ज्यादा मुनासिब होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सोसाइटी पर इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और सोसाइटी अगर बेदार हो जाए और इस के नुकसानात जो हैं उसको पूरी तरह समझने की कोशिश करे और समाज को ये समझ में आ जाए कि हमारी आने वाली नस्ल, जो हमारा कल है, वो किस सिमत बढ़ रहा है, और इस फिक्र में मुब्तला हो जाए तो सबसे बड़ा हल जो है यही है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड SSP साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए यह अर्ज करूंगा कि SSP साहब, आप मामला रूटीन की चेकिंग और रूटीन की रिकवरी और चालान का नहीं रहा है। यह वक्त की जरूरत है कि जिस तरह एंटी टेररिस्ट ग्रुप बनाए गए थे SOG के नाम से, एंटी ड्रग पुलिस ग्रुप जो है वो बनाया जाना चाहिए, जिसकी सिर्फ यह जिम्मेदारी हो कि वो हर एरिया, हर मोहल्ला पर नजर रखे। इसके साथ मेरे यहां सियासी हजरात भी बैठे हैं, एक सियासत का तालिब इल्म होने के नाते मैं उनसे भी यह कहूंगा कि आप भी यह ऐड कर लीजिए कि कोई बच्चा अगर मंशियात के मामले में पकड़ा जाता है तो उसमें आप फाइल नहीं होंगे, पुलिस की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करेंगे। समाज पर एक और जिम्मेदारी आयद होती है कि पुलिस जब अदालत में चालान पेश करती है तो सबसे पहले कोई भी आदमी गवाह बनने के लिए आगे नहीं आता, और अगर कहीं पुलिस किसी को रखती है तो वो अदालत में मुकर जाता है। नहीं, बड़ा शरीफ बच्चा है जनाब, एक गरीब ना बच्चा जनाब बिला वजह पुलिस ने फंसा देता। हमें भी ये पता होता है कि ये ठीक पकड़ा गया है, इसने गलत किया है। हमारी वहां खेल जो है वो उसी गवाह के निशेब फराज का जो है वो सारा शिकार हो जाती है। उसके लिए समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो उस बच्चे के खिलाफ गवाही देना उसकी दुश्मनी नहीं बल्कि उसकी और पूरे समाज की हमायत है, और समाज पर एक रहम खाना है, अपने आप पर रहम खाने के बराबर है। उसके लिए पुलिस का कोऑपरेशन, उसके बगैर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले जहां एक दूसरे को पकड़वाने और गलत बयानी करके नीचा दिखाने के लिए एजेंसीज को हमारे लोग जो है चुगलियां करते हैं, पुलिस को गुमराह करते हैं, आर्मी को गुमराह करते हैं, वहां इस
एक मायनेखेज काम के लिए पुलिस को मुतलाबी करें, और जहां पुलिस ऐसा कुछ रिकवर करने में कामयाब होती है तो वो केस मजबूती से अदालत तक चालान करने के लिए गवाह बनने की जहमत भी करें। समाज को कुछ रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लेने के लिए, जिस तरह तबलीगी जमात हमारी निकलती है लोगों को दीन की तरफ माइल करने के लिए, इस बुराई से दूर रहने के लिए कुछ लोग जो है, और मैं ये समझता हूं कि ये एक खूबसूरती है हमारे समाज की जिसमें हिंदू मुसलमान सिख सब शामिल हैं, मुश्तरका ये कुछ ऐसी टीमें हों जो इलाके ज्यादा अफेक्टेड हैं वहां जाके मास कांटेक्ट प्रोग्राम जो है वो करें। मसाजिद से, दीनी मामलात और मंदिर से, मजहबी शुरूग, गुरुद्वारा से जो है ग्रंथ पर बात करने के साथ साथ इस तरफ जुमा के रोज या और जो त्योहार हों उस पर मखसूस कुछ लोग जो बामकसद बात वहां कर सकें वो करवाने की जरूरत है। तालीमी इदारों में आज सीईओ साहब का यहां जरूरी था। तालीमी इदारों में मॉर्निंग प्रोग्राम जो हैं उनमें उसातिज़ा या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मॉर्निंग असेंबली अगर वो करवाते हैं तो बच्चों को इस मौजू पर बाज़ाब्ता उसातिज़ा तैयार करें, इसकी बुराई, इसके नुकसानात और इससे बचने के उपाय जो हैं वो बताएं। कुछ और बातें भी थी, स्टेट सेक्रेटरी साहब का इशारा हो गया है। मैं इसी पर इजाजत चाहूंगा और इसी उम्मीद के साथ कि यहां हमारा आना बामकसद साबित हो, हम बात सुन के सिर्फ आपने तक महदूद रख के वापस में चले जाएं, इसको आगे पहुंचाने के लिए एक तहिया करके यहां से जाएं। मैं इसी पर इजाजत चाहूंगा।